कर रहे हैं होल पार्ट्स एंड डेसिमल, चैप्टर 5। ओके, सो पेज नंबर 82, चैप्टर 5, पेज नंबर 82 आप लोग निकालेंगे। चैप्टर 5 होल एंड पार्ट, होल एंड पार्ट, डेसिमल्स, डेसिमल्स। ओके, तो हम इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में भी ये देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं डेसिमल्स के बारे में कि डेसिमल कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, कि आपको पता है जब फ्रैक्शन फॉर्म में यदि 10, 100 दे रखा हो और हम उसको यदि डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, सपोज करिए आपको फ्रैक्शन फॉर्म में 100 दे रखा है और यदि हमें डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है तो यू नो वेरी वेल कि हाउ मेनी जीरोस देयर, तो 2 जीरो, तो वी विल बिफोर 2 डिजिट, मतलब कि हम क्या करेंगे 7 डिजिट में, मतलब कि 2 जीरो है इसको 2 जीरो में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो 0 1 डिजिट तो ऑलरेडी है, तो हम 7 लगा लिख देंगे तो 2 डिजिट बन गई। अब यहाँ पे आप डेसिमल मेंशन कर देंगे और 0 लिख देंगे, 0.07। यहाँ तक तो हम पहले भी सीख चुके हैं, जैसे कि हमने परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा था, डेसिमल हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, तो उसमें भी हम ये चीज पढ़ चुके हैं। तो ये टॉपिक शायद हमारे लिए नया नहीं है। डेसिमल में कैसे वैल्यू को कन्वर्ट करना है ये आपको अच्छी तरीके से पता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे लिए नई चीज है वो ये है कि डेसिमल से पहले वाली वैल्यू को किस तरीके से हम प्लेस वैल्यू में काउंट करते हैं और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को किस तरीके से काउंट करते हैं। सपोज करिए आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, एग्जांपल 270 डेसिमल, ठीक है 26, ठीक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और डेसिमल से पहले 3 डिजिट है। जैसे कि आपको पता है कि डेसिमल से पहले जो डिजिट होती है, डेसिमल से पहले वाली, डेसिमल से पहले कौन सी 270, तो इस डिजिट को तो हम जैसा पढ़ते हुए आए हैं, जैसे प्लेस वैल्यू यूज में लेते हुए आए हैं वैसे ही लेंगे। 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यही हमने पढ़ा था। 1 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी आपकी 10 और 2 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 100, ठीक है। तो ये तो बिफोर डेसिमल से पहले वाली की डिजिट्स की बात हो गई। अब डेसिमल के बाद की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट चलता है। 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी और 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। डेसिमल के बाद की जो डिजिट है वो उसकी जो प्लेस वैल्यू स्टार्ट होती है वो 10th से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है 10th से, तो 2 की जो है वो 10th और जो 6 की जो डिजिट फॉर्म डिजिट पे प्लेस वैल्यू होगी वो होगी आपकी 100, ठीक है 100। ओके, तो ये आपको एक ध्यान में रखना है। वापस से मैं बता रही हूँ, 7 की जो प्लेस वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, जो सिंपल अब तक पढ़ते हुए आए हैं, डेसिमल से पहले वाली जो डिजिट्स होती हैं जो अब तक हम पढ़ते हुए आए हैं वैसे ही होगी। 7 की प्लेस वैल्यू 1, 1 की प्लेस वैल्यू 10 और 2 की प्लेस वैल्यू 100, ठीक है। डेसिमल के बाद चेंजेस होगा कि 2 की प्लेस वैल्यू तो हमेशा ही 10 से स्टार्ट होगी और 6 की प्लेस वैल्यू 100, मतलब डेसिमल के बाद जो भी डिजिट आपकी स्टार्ट होगी, प्लेस वैल्यू स्टार्ट होगी वो हमेशा 10 से ही स्टार्ट होगी। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि हम इसी तरीके से इसको रीड कैसे करेंगे। अब देखिए इस नंबर को रीड कैसे किया जाएगा, क्योंकि जो हम रीड करेंगे उसी फॉर्म में ही इसको लिखेंगे। 217.26, इसको हम ऐसे रीड नहीं कर सकते 217.26, नो, इट्स अ रॉन्ग मेथड। करेक्ट मेथड इज 217.26, डेसिमल बोल लीजिए या फिर पॉइंट बोल लीजिए, दोनों में से एक चीज। 217.26, आपको इसी तरीके से इसको रीड करना है जो डेसिमल की वैल्यू है, और अगर लिखने के लिए आती है तो आप उसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। ओके, सो दो बातें थी जो मैंने आपको समझाई हैं।
कि डेसिमल से पहले वाले डिजिट्स की प्लेस वैल्यू और डेसिमल के बाद वाले डिजिट की प्लेस वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि हम इसको रीड कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखेंगे। देखिए आई कैन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो आई कैन एक्सरसाइज में राइट द डेसिमल नंबर फॉर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब जो फ्रैक्शंस को आपको दिया हुआ है उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो बहुत ही इजी है यह क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, क्योंकि हम इस क्वेश्चंस को कई टाइम्स कर चुके। फ्रैक्शन फॉर्म में आपको वैल्यू दी हुई है, इसको डेसिमल में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज 2/100, 2/100। फर्स्ट जो दिया हुआ है, आपको पता है डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म में 2 डिजिट है और बिफोर 2 डिजिट वी विल पुट द डेसिमल। तो डेसिमल 0 2। ठीक है, इधर 0 लगा देंगे क्योंकि डेसिमल से जो पहले डिजिट होती है 0 होती है, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 0.02। ओके, एंड नेक्स्ट सी is 10/100. So how many zeros there? 2. So 0.10. ओके, आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि मैं इसको रीड भी किस तरीके से कर रही हूँ। 0.10 हम इसको इसी तरीके से रीड करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल सॉल्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द प्लेस वैल्यू ऑफ द एनसर्किल डिजिट। जो सर्किल की गई डिजिट है उसकी हमें प्लेस वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3, encircle the place value of the encircled digit 2.32। फर्स्ट क्या दे रखा है 2.32। सर्किल किस पे बना हुआ है 3 के ऊपर। सर्किल किस पे बना हुआ है 3 पे, तो हमें केवल 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 10। ठीक है, 10th होगी। अगर यदि इनवर्स में भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं और अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 1/10। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, अब देखिए थर्ड सी, इसी का ही हम सी करेंगे। 26.31, 26 डेसिमल या 0.31। ओके, एंड सर्किल द वैल्यू 1। ओके, तो 3 की हमने क्या पढ़ी थी 10 और 1 की क्या होगी 100। क्या होगी 100। ठीक है, तो 100 इनवर्स में हम इसी तरीके से लिखेंगे और अगर यदि फ्रैक्शन फॉर्म में कहा जाएगा तो हम 1/100 इसको लिखेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, इफ यू हैव एनी डाउट। So question number 4, express these decimals numbers in expanded form। अब जो आपको डेसिमल में वैल्यू दी गई है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे हम इसको? क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंडेड फॉर्म आप आज तक करते हुए आए हो, हमें वैसे ही करना है। ठीक है, बट डेसिमल के बाद वाली वैल्यू में चेंजेस है। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म को? देखिए जैसे ए नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का, ए 13.18, 13.18। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम जैसे कि डेसिमल से पहले भी यदि हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो प्लेस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है डेसिमल से पहले वाली डिजिट में। ओके, चेंजेस है तो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू में चेंजेस है। तो आप उसी को बहुत ही ध्यान से इसको देखोगे कि जैसे कि हम एक्सपेंडेड फॉर्म में भी डेसिमल से पहले वाली की वैल्यू में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, जैसे हम लिखते हुए आए हैं वैसे ही लिखेंगे। ओके, चेंजेस हैं तो केवल डेसिमल के बाद वाली वैल्यू में चेंजेस होंगे। ठीक है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में आप देखोगे कि 13, सबसे पहले आप ध्यान में रखो कि डेसिमल से पहले वाली डिजिट क्या है 13 की प्लेस वैल्यू 3 की 1s और 1 की 10s। तो अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कहा जाए लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे
1 की 10 है तो 10 में आ जाएगा, 3 की 1 है तो एज इट इज ही रहेगा। यहां तक कुछ भी चेंजेस नहीं है। डेसिमल के बाद चेंजेस होगा, डेसिमल प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। 1 की प्लेस वैल्यू आपको पता है 10th है, तो मैंने आपको बताया था कि जब फ्रैक्शन फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो तो 1 क्या आ जाएगा, 1/10, क्योंकि 1 एज इट इज ये 1 हो गया, प्लस 8 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 100, तो हम जब लिखेंगे 8/100, ये इस तरीके से हम डेसिमल में लिखेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगर इसको हम एक दो क्वेश्चन हम देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सी देखिए इसी का, 215 डेसिमल 7, ओनली डेसिमल के बाद क्या 1 डिजिट है, डेसिमल से पहले 5 की 1s, 1 की 10s, 2 की 100, तो 2 तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 1 10s प्लस 5। इसी तरीके से हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं, प्लस 7 की प्लेस वैल्यू क्या है डेसिमल के बाद 10th, तो हम 7/10, इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर आप जानते हैं, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर में आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो आपको जो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम करेंगे कि बड़े से छोटे की तरफ हमें नंबर को जमाना है, ये हम लास्ट ईयर भी कर चुके हैं। एक चीज का आपको ध्यान में रखना है कि जब आप डेसिमल में समझाओगे, अरेंज करोगे उसको, तो हमें 1 बाय 1 हर एक डिजिट से कंपेयर करना होगा। डेसिमल से पहले वाली वैल्यू जो है इजीली हमारी कंपेयर हो जाती है, बट डेसिमल के बाद वाली डिजिट में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। सपोज करिए, इधर देख लीजिए, क्वेश्चन दिया हुआ है 7.6 कॉमा 5.45 कॉमा 7.32, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है कि कंपेयर कराना है। तो देखो डेसिमल से पहले वाली डिजिट क्या है, डेसिमल से पहले वाली की बात हो रही है 7, इधर 5 है, इधर 7, तो आपको पता है कि 7 ही बड़ी होती है, ठीक है। जब 7 वैल्यू बड़ी है तो आपको पता है कि ये भी 7 है और ये भी 7 है, लेकिन अब हम डेसिमल के बाद वाली डिजिट से कंपेयर करेंगे। डेसिमल के बाद इधर क्या है 6 और इधर क्या है 3, मतलब अगर इधर 10th से कंपेयर हो रहा है तो इधर भी 10th की वैल्यू से ही कंपेयर होगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगी 7.6, ओके। उसके बाद हम लिखेंगे 7.32 और लास्ट में आ जाएगा 5.45। इज दैट क्लियर? वापस से इसको समझ लीजिए, दोबारा से समझा रही हूं मैं। 7.6, 5.45, 7.32, इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, मतलब बड़े से छोटे की तरफ। तो डेसिमल से पहले वाली डिजिट तो इजीली कंपेयर हो जाती है। डेसिमल से पहले यहाँ 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 7, तो 7 बड़ा है, तो 7 डिजिट के 2 नंबर्स हो गए, ठीक है, 7 के, तो ये भी 7 और ये भी 7। बट अब डेसिमल के बाद हम कंपेयर करेंगे तो डेसिमल के बाद क्या है 6 और यहाँ पे क्या है 3, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो गई 7.6। इसी तरीके से बी देखिए 2.1 कॉमा 1.21 कॉमा 2.21। अब आप देख रहे हो डेसिमल से पहले क्या है, डेसिमल से पहले यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ऑब्वियसली 2 ही बड़ा होगा। बट अब डेसिमल के बाद देखेंगे ये 1 है और ये 2 है, तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी 2.21 कॉमा उसके बाद 2.1 एंड सबसे लास्ट में वैल्यू आएगी 1.21। ओके, तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग इन कॉलम्स देन इवेल्युएट, मतलब कॉलम्स के फॉर्म में हमें इसको लिखना है और उसके बाद इसको क्या करना है
इवेलुएट करना है। इवेलुएट मीन्स यहाँ पे ये कहा गया है कि प्लस करना है माइनस करना है, वो हमें चेक करके करना होगा। ठीक है, तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6, ए कॉलम्स में ये नहीं कहा गया है कि आपको 1 10 100 का बनाना है, बस आपको डेसिमल के बाद ध्यान में रखना होगा कि कौन सी डिजिट कहाँ पे लिखी जाएगी। कहीं पे 2 डिजिट प्लेस होगी, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिए होंगे, कहीं पर 1 डिजिट दिया होगा। तो 4.6 बड़ा है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 4.6 या 4.6, 2.3, 6 के नीचे 3, और यहाँ पे आप 0 मेंशन कर सकते हो और यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2.31। इनको प्लस कराना है, 0 + 1 1, 6 + 3 9, डेसिमल 4 + 2 6, 6.91। ओके, तो जो हम प्लस कर रहे हैं या कहीं पर माइनस करने को कहा जा रहा है, वो इवैल्यूएशन के बारे में कहा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे सी, 0.2 + 1.75, 0.2 + 1.75 डेसिमल में वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो हमें ध्यान में रखना है 0.2 में जो डिजिट है डेसिमल के बाद 1 है। ठीक है, तो 0.2 लिख देंगे, प्लस में यहाँ पे 1.75 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 1.75, 2 के बाद क्या आ जाएगा 0, प्लस करेंगे 0 + 5 5, 7 + 2 9 एंड 1 एज इट इज 1.95। एक चीज आप नोटिस कर रहे हो कि जैसे जैसे मैं डिजिट को रीड कर रही हूँ, ठीक उसी प्रकार से कर रही हूँ जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। 1.95, 6.91, इसी तरीके से इसको रीड किया जाएगा। नेक्स्ट है ई, 78 - 0.97। अब देखो यहाँ पे माइनस की बात कर रहा है, तो 78 नॉन डेसिमल वैल्यू है और 0.97 डेसिमल वैल्यू। जब नॉन डेसिमल वैल्यू दे रही थी 78 बड़ा है, 0.97 छोटा है, तो हम क्या करेंगे 78 डेसिमल के बाद, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, तो हम यहाँ पे भी 2 0 लगा देंगे, फिर 0.97। ओके, माइनस करना है इसको, आपको पता है 0 में से 7 माइनस नहीं होता, तो 1 बोरो करेंगे। ये भी नहीं दे सकता, 8 देगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, लेकिन 10 इसको बोरो करेगा तो 9, और यहाँ पे 10, 10 - 7 3, 9 - 9 0, 7 एज इट इज, और ये 7 भी एज इट इज, 77.03। ओके, तो इसी तरीके से आप आगे भी जो डेसिमल की वैल्यू है इनको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है एक बार आप उसको सॉल्व करके देखना, अगर नहीं समझ में आता है तो कल की क्लास में आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज तो हमने केवल इन्हीं क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चंस थे जो कि हमने प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं, उसी के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, अब इसके आगे की जो टॉपिक्स होंगे, ठीक है ना, जैसे कि लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है, अनलाइक डेसिमल नंबर्स, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ओके।